जप गोविंद गोपाल लाल राम नाम सिमर तू जीवै फिर ना खाई महाकाल रहाओ कोट जन्म प्रम 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 आयो बड़े पाग साध संग पायो बिन गुर पूरे नाही उधार बाबा नानक आखे एहो विचार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज संसार में हम देखते हैं, जिसे देखो माया के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। माया के ऊपर तो तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी ने भी सोरठ राग में ये वाणी उच्चारी है, माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिन्नी सच नाम चित लाया बिन नावै जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। गुरु साहिब जी इस पंक्ति में हमें समझाते हैं कि हे मनुख, तू जिस माया के पीछे दौड़ रहा है, ये माया मोहनी है जो तेरे मन को इसने मोह लिया है, और इस माया ने बिना दांतों से ही इस सारे जग को खा लिया है। ये माया ऐसी है जो आज तक किसी की नहीं हुई। बादशाह औरंगजेब ने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदू धर्म खत्म करना चाहता था, वो सभी को मुस्लिम बनाना चाहता था, वो भी चला गया। सिकंदर जिसने सारी दुनिया पर राज किया, सारे राज्य को जीत लिया था, आखिर जब वो गया तो उसके हाथ खाली थे। वो इस संसार से कुछ ना ले जा सका। आज हम संसार में देखते हैं कि हर कोई माया के पीछे ही दौड़ रहा है, वो माया को प्राप्त करना चाहता है। खासकर हम संसार में देखते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, उन्हें माया से बहुत मोह होता है, और इसी कारण घर में झगड़े होते हैं। हर घर में देखने को आता है कि जब माया की कमी होती है, पैसों की कमी होती है, तो घर में कलेह कलेश होते हैं। हर स्त्री चाहती है कि उसका पति अच्छा कमाए,
भले वो कैसे भी कमा कर लाए, पर वो चाहती हैं कि उसकी मन की पूर्ति हो, जो वो खरीदना चाहे वो खरीद सके, जो खाना चाहे वो खा सके, जहाँ घूमना फिरना चाहे वो जा सके। परंतु जब उनकी मन की पूर्ति नहीं होती, जब उन्हें सारी खुशियाँ नहीं मिलती, तो आखिरकार देखने में आता है कि घरों में कलेह कलेश रहता है, जिसके कारण आज मनुष्य में कई बीमारियां फैल रही हैं। आज हिंदुस्तान में देखने को आता है कि हिंदुस्तान डिप्रेशन की बीमारी में सारे संसार में सबसे आगे है, जिसका कारण ही यही है कि जो माया की कमी होती है घर पर, घर में कलेह कलेश होते हैं, उसके कारण दोनों ही दंपति जोड़े डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। परंतु धन है वो दंपति जोड़ा, वो सुपाग भरा जोड़ा, जो घर में नाम जपते हैं, बानी पढ़ते हैं, गुरु घर में आकर सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं और अपने जीवन को सफला करते हैं। ऐसे मनुष्यों का ही जीवन सफल है, क्योंकि हम संसार में आए ही इसलिए हैं ताकि हम गुरु के साथ जुड़ सकें, बंदगी कर सकें और प्रभु की प्राप्ति कर सकें। ये मनुष्य का जीवन हमें मिला ही इसलिए है ताकि हम नाम जप सकें, सेवा कर सकें, बंदगी कर सकें। और ये जो माया है, दुख सुख है, वो सब हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जैसा हम बीजते हैं वैसा हम पाते हैं। जिस प्रकार ना जाने हम कितनी बार इस संसार में आए, हमने क्या कुछ नहीं किया, सुख दुख भोगे, हमने जो कर्म किए, जो अच्छे कर्म किए, उस अनुसार हमें आगे चलकर अच्छा मिलता है। और जब मनुष्य बुरे कर्म करता है, जाने और अनजाने में, उस अनुसार हमें आगे चलकर दुख भोगने पड़ते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें ये जीवन मिला, मनुष्य देह मिली, और हमारे कर्मों के अनुसार ही हम किसी धनवान व्यक्ति के घर में पैदा हुए या फिर किसी निर्धन व्यक्ति के घर में पैदा हुए। ये सभी कुछ हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिला। कर्मों की गति कोई नहीं समझ पाता, परंतु जो मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु की बंदगी करता है, सेवा सिमरन करता है, वो इस कर्मों की गति को समझ पाता है और वो नाम जप कर अपने जीवन को सुखी से आनंद में रहता है। जिस प्रकार एक बहुत ही प्यारी साखी आती है जिससे हम समझ पाएंगे अपने कर्मों के अनुसार हमें जो मिलता है और हम प्रभु को कभी नहीं छोड़ते, उसके साथ जुड़कर रहते हैं, हमारा जीवन आगे अच्छा हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। क्योंकि कई बार देखने में आता है संसार में, हम देखते हैं कि जब हमें दुख आते हैं तो हम प्रभु को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। कभी कभार तो हम ये भी कहते हैं कि भगवान तूने हमारे साथ क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम सोचते हैं। कई बार तो भगवान को ही कोसते हैं। परंतु नहीं भाई,
ये सभी हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल रहा है। जो हम साखी का विचार करने वाले हैं वो इसी पर निर्भर है कि किस प्रकार मनुष्य अपने बुरे कर्मों को भी नष्ट कर सकता है और नाम जप कर प्रभु के साथ जुड़कर आगे आने वाले समय को अच्छा कर सकता है। भाई आकल नाम का एक सिख हुआ है जिसने कभी गुरु रामदास साहब जी के दर्शन किए, उपरंत गुरु अर्जन देव जी के दर्शन किए और अब वो गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन कर रहा था। उसकी उम्र बहुत वडेरी हो चुकी थी। वो एक तरखान था, तरखान का काम किया करता था और बड़े घर में एक पिंड में रहा करता था और गुरु घर का बहुत ही सच्चा सुच्चा प्रेमी था। रोज गुरु के दर्शनों के लिए जाता। उसका जीवन बहुत ही ऊंचा और सुच्चा था। वो बंदगी करता, सेवा करता, सिमरन करता, नाम अभ्यासी था। इस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। उसकी उम्र काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और प्रभु की कृपा अनुसार उसके घर पर एक बेटी ने जन्म लिया। समय बीतने पर जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो भाई आकल जी ने सोचा कि क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए, क्योंकि उनकी उम्र भी बड़ी हो रही थी। वो सोचते थे कि उनके जाने से पहले वो अपनी बेटी का विवाह कर लें और सुखी से वो प्रभु का नाम जप कर इस संसार से जा सकें। ऐसा सोच विचार करके उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और उसे सारी बात बताई और कहा कि मेरी पुत्री के लिए आप एक अच्छा वर ढूंढो। ब्राह्मण ने भाई आकल की बेटी के लिए कई वर देखे पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार जाकर उसे एक वर मिला जो कि तुकलानीपुर में एक साधा नाम का व्यक्ति रहा करता था जो कि तरखान था। उसका जो बेटा था उसका नाम इतिहास में साधु आया है। तो ये जो ब्राह्मण जो था वो साधा के घर पर चला गया और उसने जाकर सारी बात बताई। और ये जो साधा था, तरखान था, वो भी यही चाहता था कि उसके बेटे साधु की शादी किसी सिख की बेटी से हो, सिखनी से हो। तो ब्राह्मण जब उसके घर पर गया, एक रात उसने साधा के घर पर बिताई और सुबह तड़के ही वो भाई आकल जी के पास पहुंचा और कहते हैं उस ब्राह्मण ने जाकर सारी बात बताई भाई आकल जी से। भाई आकल जी ने सबसे पहले तो एक ही सवाल पूछा कि हे ब्राह्मण, ये साधा जो है क्या वो सिख है, सिख परिवार से है, गुरु घर को मानने वाला है? इस पर ब्राह्मण ने कहा, नहीं भाई, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि वो सोखे घर से हैं, तरखान हैं और आपकी बेटी उस घर में जाकर सुखी से रहेगी। परंतु
भाई आकल के मन में एक ही सवाल था कि जिस घर में मेरी बेटी जाए वो गुरसिख का हो, सिखी घर में हो, परंतु वो विवश था। वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, उसे क्या करना चाहिए, कुछ सूझ नहीं रहा था। जिसके कारण कहते हैं कई वर्षों तक उसने अपनी बेटी की शादी ही नहीं की और वर ढूंढता रहा, परंतु उस बेटी के लेख संजोग उसी लड़के के साथ लिखे हुए थे जिसका नाम था साधु, जो कि साधा का बेटा था। तो ब्राह्मण ने फिर से साधा के पास गए और भाई आकल जी की बेटी की सगाई साधा जी के साथ करवा दी। और जब शादी हुई, भाई आकल जी ने देखा और वो समझ गए परिवार को देखकर कि ये तो सखी सरवरिया की मत के हैं। सखी सरवरिया मत तो वो मत था जो कि गुरु घर के खिलाफ था और वे चाहते थे कि गुरुओं को कत्ल कर दिया जाए। उनका वो बुरा चाहते थे, जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी को भी धमकी दिया करते थे। सखी सरवरिया नहीं चाहते थे कि गुरु घर की वडियाई हो, गुरु घर आगे बढ़े, ऐसा वो कभी नहीं चाहते थे। सखी सरवरिया मत वो होते हैं जो कि कब्रों को पूजते हैं, बड़ी मसानियों को पूजते हैं। वो गुरु घर से शुरू से ही वैर रखते हैं और गुरु घर के हमेशा खिलाफ रहते हैं। भाई आकल ऐसे घर में अपनी बेटी को देकर बहुत पछता रहे थे, अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी हो रहे थे, परंतु अब उनका विवाह चल रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और हुआ यूं कि जैसे ही उनका विवाह संपन्न हुआ, कहते हैं कि 3 दिनों तक परिवार भाई आकल जी के पास ही रहा। आकल जी ने उनकी बहुत सेवा की और जब डोली जा रही थी तुखलानीपुर में, सोरे घर में, तो भाई आकल जी की जो बेटी थी अंदर ही अंदर वो भी बहुत दुखी थी, क्योंकि वो गुरु घर नहीं जा रही थी, गुरु के सिखों के घर पर नहीं जा रही थी। वो बहुत पछता रही थी क्योंकि वो भी गुरु घर की बहुत ही बड़ी प्रेमी थी। गुरु हरगोबिंद साहब जी के उन्होंने दर्शन किए थे और वो गुरु को बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी। तो हुआ यूं कि जैसे हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के भाग जाते हैं तो गुरु उसे अपनी ओर ले आता है और उसके जो बुरे कर्म हैं वो कट जाते हैं और उसका उद्धार हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ भाई आकल जी की बेटी के साथ। हुआ यूं कि जैसे ही डोली लेकर जा रहे थे, 4 व्यक्तियों ने डोली को उठाया हुआ था। तो कहते हैं भाई आकल जी की बेटी को गुरु की वाणी की आवाज़ सुनाई दी। उसने डोली को रोकने को कहा और उन व्यक्तियों से कहा, हे भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक सिखनी हूँ, गुरु घर को मानने वाली हूँ, गुरु प्रेमी हूँ, परंतु मुझे सखी सरवरिया के घर पर जाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ उनके घर पर जाने से पहले मैं गुरु घर पर
गुरु के दर्शन करूं, उनकी दर पर जाकर माथा टेकूं, ताकि वो मेरा उद्धार कर सकें। क्योंकि जब मैं एक बार अपने सौरे घर चली जाऊंगी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, मेरा वहाँ पर कुछ बस नहीं चलेगा, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, और ना मैं कभी फिर गुरु घर आ पाऊंगी। और डोली पर चढ़ने से पहले ही भाई आकल जी ने अपनी बेटी को ये शिक्षा दी थी कि हे बच्ची, तू सखी सरवैया के घर पर जा रही है, कभी गुरु घर को ना छोड़ना, गुरु को मत भूलना और कब्रों को मत पूछना। अब तेरी शादी तो हो गई है, अब कुछ हो नहीं पाएगा, परंतु तू सखी सरवैया की मत को कभी मत अपनाना और अपने गुरु के साथ जुड़कर रहना। ये बात तो कहनी बहुत आसान थी, परंतु निभाना बहुत मुश्किल था। परंतु हुआ यूं कि उस बच्ची के भाग जाग उठे और उसने डोली को रोककर उन व्यक्ति को समझाया और डोली को छोड़कर गुरु घर में चली गई। गुरु घर में जाकर उसने गुरु साहब जी के दर्शन किए, माथा टेका। गुरु का दरबार सजा हुआ था। पिंड के गांव के सभी लोग दर्शनों के लिए आए थे। उसने माथा टेककर संगत में जाकर बैठ गई। गुरु साहब जी के दर्शन करके भाई आकल जी की बेटी निहाल हो गई। गुरु साहब जी ने देखा कि एक बच्ची आई है जो कि शादीशुदा है, उसकी नई नई शादी हुई है, क्योंकि उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। गुरु साहब जी तो सभी कुछ जानते थे, काट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर बुछानत। गुरु साहब जी से तो कुछ भी छुपा नहीं हुआ था। मेरी पीरी के मालिक 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी गुरगद्दी पर विराजमान थे। उन्होंने उस बच्ची को देखा। दीवान की समाप्ति पर गुरु हरगोबिंद साहब जी आप चलकर उस बच्ची के पास गए, उससे कहा कि क्या हुआ बच्ची। भाई आकल की बेटी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी को सारी बात बताई, जो कि गुरु साहब जी आप जानी जान सब जानते थे पहले से ही। बच्ची ने अपने पर बीती सारी बात बताई। गुरु साहब जी ने कहा, ये सब तेरी पिछले कर्मों का नतीजा है, जो आज तुझे सखी सरवरी की मत के लड़के के साथ तेरा विवाह हुआ है। पिछले जन्मों में तूने जो बीजा था, जो कर्म किए थे, उसी के अनुसार आज तेरा विवाह सखी सरवरी के बेटे के साथ हुआ है, जो कि सखी सरवरी की मत को मानते हैं, कब्रों को पूजते हैं। परंतु तेरे भाग जाग उठे हैं, जो तू गुरु घर आई है, तो तेरे आज पिछले सारे बीते हुए कर्म नष्ट हो गए हैं। जो व्यक्ति नाम जपते हैं, प्रभु का सिमरन करते हैं, गुरु के साथ जुड़ते हैं, उसके जो पीछे किए हुए कर्म होते हैं, बुरे लेख लिखे होते हैं, वो सभी मिट जाते हैं जो गुरु के साथ जुड़ते हैं। और भाई आकल जी की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। गुरु साहब जी ने कहा कि तू जो चलकर गुरु घर आई है, तूने गुरु के दर्शन किए हैं, तरम राय अब कहाँ करे वो, जो पाटियों सगलो लेखा। धर्म राय भी कुछ नहीं कर सकता जब गुरु साहब जी ही लेखा फाड़ दें। गुरु साहब जी ने
उसका पिछला बीता हुआ लेख फाड़ दिए, नष्ट कर दिए और उसके आगे के लेख नए लिख दिए। लिख दिया कि भाई आकल जी की बेटी आगे चलकर सुखी विवाहित जीवन जिएगी और उसका पति गुरसिख होगा। सोचिए कितने बड़े भाग थे भाई आकल जी की बेटी के, क्योंकि उसके बुरे कर्मों के अनुसार उसकी शादी सखी सरवरी की मत के एक लड़के के साथ हुई, परंतु आगे चलकर गुरु की कृपा से उसकी लेख बदल दिए गए। उसका पति आगे चलकर गुरसिख बनने वाला था। हुआ यूं कि जब सादा का बेटा साधु, जो कि भाई आकल की बेटी का पति था, उसने देखा कि डोली खाली पड़ी है, उसकी पत्नी कहाँ गई। पूछने पर पता चला कि उसकी पत्नी तो गुरु घर गई हैं। इससे वो बहुत क्रोधित हुआ और जाकर जब उसने बात सादा को बताई तो सादा तो और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने बेटे साधु को कहा कि जल्दी जाकर अपनी पत्नी को वो गुरु घर से ले आए, क्योंकि अगर सखी सरवरी के मत के सुल्तान को पता चल गया, मुखी को पता चल गया, तो वो बहुत क्रोधित होंगे और ना जाने हमारे साथ क्या करेंगे। और ये बात साधा ने अपने बेटे को कही कि ये बात कभी किसी को बताना मत कि ऐसा हुआ है, क्योंकि उनकी बहुत बदनामी होगी सारे परिवार में, सखी सरवरी की सारे इकट्ठ में। तो हुआ यूं कि जब साधा का बेटा साधु गुरु घर में, गुरुद्वारे में गुरु हरगोबिंद साहब जी के दरबार में पहुंचा अपनी पत्नी को लेने के लिए, जो कि गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में माथा टेक रही थी। तो साधु ने जब गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन किए तो वो निहाल हो गया। जिस प्रकार बानी आती है, दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत औ, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। जब साधु ने गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन किए तो वो निहाल हो गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने साधु के सर पर हाथ रखा और उसे निहाल कर दिया। साधु उसी वक्त से गुरु का गुरसिख बन गया। जरा सोचिए भाई आकल जी की बेटी के भाग, जिसके पति गुरु घर में आए और गुरु को देखकर निहाल हो गए और उसी वक्त गुरुसिख बन गए। उपरंत इतिहासकार कहते हैं कि गुरु साहब जी के दर पर उन्होंने दर्शन किए और माथा टेककर अपनी पत्नी को लेकर वो अपने घर पहुँचे। जिस प्रकार वो सखी सरवरी की मत को मानते थे, कब्रों को पूजते थे, उनके पिता साधा ने कहा कि कब्र को मत्था टेको, परंतु साधु ने उत्तर दिया कि मैं अब एक गुरसिख बन गया हूँ, गुरु हरगोबिंद साहब जी को मानता हूँ, उन्होंने मुझ पर बहुत रहमत की है, कृपा की है, मुझे आनंद से भर दिया है, मेरा जीवन सफला कर दिया है, मेरा जन्म मरण काट दिया है, मुझे भवसागर से पार लंघा दिया है। मैं अब किसी कब्रों को नहीं पूजूंगा। उन्होंने उस कब्र को ठोकर मार दी, जिससे
सादा और उनका सारा परिवार बहुत क्रोधित हुआ और हुआ यूं कि रात को उठकर भाई साधु ने उस कब्र को पुट दिया, पूरा तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। अगले ही दिन सादा ने और उसके परिवार ने कब्र को फिर से बना दिया और इसी तरह लगातार वो 2-3 दिन करता रहा और आखिरकार जाकर सादा भी समझ गया कि भाई साधु सही राह पर चल रहा है और वो परिवार सच में गुरसिक बन गया। और भाई आकल जी की बेटी एक गुरसिक परिवार में उसने जीवन व्यतीत किया और आनंद से सुखी से वो अपने परिवार में रही। इसी प्रकार इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें संसार में जो कुछ भी मिला है वो हमारे ही कर्मों के अनुसार मिला है। पहले तो हम पैदा होकर जिस घर पर गए वो हमारे पिछले बीजे हुए कर्मों के अनुसार हम गए हैं। हम अमीर घर में पैदा हुए, हमारे कर्मों के अनुसार हम पैदा हुए। अगर हम गरीब घर में पैदा हुए तो वो भी हमारे कर्मों के अनुसार ही हम पैदा हुए हैं। और शादी करके जो लड़की जिस भी घर पे गई, अगर उसे सुख मिलता है तो वो भी उसे अपने बीजे हुए कर्मों के अनुसार मिलता है। और यदि वो दुख मिलता है, अगर वो शादी करके जिस घर पर जाती है वहाँ जाकर वो दुख भोगती है तो वो भी उसके कर्मों के अनुसार है। अगर उसके घर पर पैसों की कमी रहती है, शादी के बाद वो ज़्यादा उसका पति नहीं कमा पाता, तो ये भी उसी के कर्मों के अनुसार है। तो इस साखी से हमें सीख मिलती है कि स्त्रियां जो घर पर लड़ाइयाँ करती हैं, झगड़ा करती हैं, घर में कलह कलेश होते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि इस साखी से हमें सीखना चाहिए कि जिस प्रकार भाई आकल जी की बेटी ने बंदगी की, गुरु के साथ वो जुड़ी, सेवा सिमरन किया उन्होंने और अपने पिछले बीजे हुए जो कर्म थे जिसके अनुसार उसे सखी सरवैये की मत के लड़के के साथ उसका विवाह हुआ था, और परंतु अपने ही कर्मों के अनुसार वो जब गुरु घर गई, गुरु साहिब जी के दर्शन किए, भक्ति की, उसकी भक्ति का फल उसे मिला और उसका पति सखी सरवैये की मत के होते हुए भी वो एक गुरसिक बन गया। तो यदि आज की स्त्रियां भी, बीबियां भी नाम जपेंगी, सेवा सिमरन में जुड़ेंगी, वो अपना तो उद्धार करेंगी ही, बल्कि अपने सारे घर का, परिवार का भी उद्धार कर देंगी। तो मैं यही कहूँगा सभी बीबियों से, स्त्रियों से कि वो झगड़ा ना करें, बल्कि प्रभु के साथ जुड़ें, जितना हो सके पाठ करें, अमृत वेला संभालें, वाहिगुरु का सिमरन करें, गुरु घर आकर सेवा करें। तो जो हमारे कर्म जो हमने बीजे हैं, जिसकी वजह से हम दुख भोग रहे हैं आज, वो धीरे धीरे करके सूली का कंडा हो जाएगा। कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार बुरा होने वाला होता है, परंतु नाम जप कर हम उसे सूली का कंडा कर सकते हैं। हम हमारे जो पाप होते हैं वो सारे कट जाते हैं नाम जप जप कर। तो हम गुरु के साथ जुड़ें, भक्ति करें, सेवा करें। मैं यही कहूँगा, कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख जुनिया ना भोगनी पड़े, इतनी आशीष बख्शना, साथ संगत सर पर हाथ रखना, फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।